नेक्स्ट आ रहा है नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट। देखो अगर कभी भी ऐसी रिएक्शन आती है तो आपने उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वो आयनिक फॉर्म में उसे लिखते कैसे हैं। डन। अब जैसे नाइट्राइट्स है उसे लिखेंगे NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट को NO3 नेगेटिव। तो अब इसने इससे फॉर्मूला बना लेना है। फर्स्ट स्टेप हर बार सेम है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब बैलेंस कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही है। 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम, क्रोमियम के 2 क्रोमियम के 2। डन। सल्फेट के हमारे पास 3 है, सल्फेट के वहाँ पे पड़े हैं कितने हैं, 1 है। और चेक करते हैं अभी। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन्स हैं हमारे पास 3 4 और 4 3 12। नहीं अभी से नहीं देखते, 3 और 4 है। हम देखो राजेश सल्फेट कितने हैं, सल्फेट 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे आप 4 लगा दो तो 4 सल्फेट हो गए, 4 सल्फेट हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। हाइड्रोजन देखो अब यहाँ पे 8 है, नहीं अब यहाँ पे 4 लगा दो, 4 to the 8। अब ये बैलेंस्ड है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट। अब आप कुछ भी ले लो, आपके पास कोई भी सॉल्ट हो, सोडियम नाइट्राइट पोटाशियम नाइट्राइट कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर मान लो सोडियम ले लेते हैं तो इसकी वैलेंसी 1 है, ये कैंसिल हो गई, तो ये बन गया NaNO3। अब आपने और क्या डालना है, अब आपने एक चीज़ थोड़ी याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी रिएक्शन आती है I2 को Ki मीन्स Ki से I2, और या फिर आपको कभी भी रिएक्शन आती है कि FeSO4 Fe2SO4 थ्राइस, ऐसा कुछ भी आता है, तो हर बार इसके सेकंड स्टेप में ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सेकंड स्टेप में जो बाकी हैं उनके सेकंड स्टेप में हमने एसिड ऐड नहीं करना, जो बाकी आएंगे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो अब इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, ये क्या बन गया NaNO3। डन। अब ये 3 है तो इसे मल्टीप्लाई विद 3 करो, 3 3 3, इसे ओवरऑल अब आप लिख दो, ये कैंसिल हो गया बस। नेक्स्ट इसके अलावा और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, सल्फाइड्स टू सल्फेट। अब सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, सल्फाइड्स वो सल्फेट, वो 3 है वो 2 है, ये फ़र्क है। फर्स्ट स्टेप सेम है, आपको पता है कि K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो सकता है, सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट है, जो भी अवेलेबल है उसे आप यूज़ कर सकते हो। मान लो सोडियम ले लेते हैं तो इसका 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा Na2SO3। नेक्स्ट आपने क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन, तो किस में चेंज करना है उसे, तो ये बन गया Na2SO4। डन। अब इसे भी सेम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या होगा, इससे ये कैंसल। डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट स्टेप बताया मैंने सेम है, K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर नेसेंट ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। अब आप खुद सोचो, सल्फ्यूरिक एसिड तो तब बनेगा अगर वाटर होगा। अब हाइड्रोजन किसी तरह से डाल दो,
है ना। अगर आप कोई एसिड डालोगे तो उसने तो वाटर रिमूव कर देना है, तो एसिड नहीं डालना, आपने क्या करना है, वाटर ऐड करना है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के हैं। तो अब इसे ऐड करो, H2SO4, अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये सारी जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, ऑल दीज आर यूज्ड इन टाइट्रेशन। आपकी +2 में जो टाइट्रेशन वाला टॉपिक आता है ये उस पे बेस्ड है। टाइट्रेशन में हम यही सब कुछ करते हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, उसे हम भर देते हैं ब्यूरेट में, ठीक है। तो ब्यूरेट में ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होती है उसमें हम क्या ले लेते हैं, ये जो है ये सॉल्ट ले लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। तो फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसके बाद क्योंकि ये खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम जितना क्या करते हैं, जितने अमाउंट में हम ये लेते हैं उतने अमाउंट में ही हम सल्फ्यूरिक एसिड, मान लो 1 टेस्ट ट्यूब हम ये डाल देते हैं। फिर हम टाइट्रेशन करते हैं। तो ये सारी रिएक्शन जो हैं ये टाइट्रेशन बेस्ड हैं। ये +2 में आप जो टाइट्रेशन करते हो ये उन पे बेस्ड रिएक्शंस हैं। डन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इथाइल अल्कोहल टू एल्डिहाइड। देखो फर्स्ट स्टेप मैंने हर बार बोला कि सेम है, सेकंड स्टेप में डिफरेंस आता है। अब अल्कोहल की, अब ये हो क्या रहा है, बार बार आप क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन ही कर रहे हो। तो अगर कभी भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इट मीन्स अब मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लिखूंगी, अब मैं सीधा सेकंड स्टेप पे आती हूँ। मेरे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, इसमें मैंने ऑक्सीजन की एडिशन कर दी। इथानोल जो आजकल यूज़ हो रहा है, जिसकी हेल्प से हम हैंड सैनिटाइज़र बना रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3CHO। डन। अब देखो बाकी क्या रहा, CH3 डन, CHO। तो क्या क्या कम है, ये कहाँ पे गया भाई, तो ये यहाँ पे लगा दो, ओवरऑल लिख देना। डन। अब सिमिलरली अगर आप इसको यूज़ करके इसकी फर्दर आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन, तो ये बनेगा CH3COOH। अब देखो CH3 CH3 O, ये वाला OH, तो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। बस आपने ये थोड़ा ध्यान से करनी है रिएक्शंस। याद बस यही रखना है आपने कि अगर हमारे पास क्या आता है कि आयोडीन या फेरस सल्फेट, तो सेकंड स्टेप में हमने एसिड यूज़ करना है, अदरवाइज सेकंड स्टेप में एसिड यूज़ नहीं करना। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, सेकंड स्टेप में हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। डन। क्योंकि अगर एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे स्टेप में रिडक्शन होगी, तभी वो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी, रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी होती हैं तो वो ओवरऑल क्या बन जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। डन। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।